बंधुओं, नरक बुरा स्थान नहीं है, पर नरक जाना बुरी बात है। स्थान बुरा नहीं है, अच्छा स्थान है, पर नरक जाना दुर्भाग्य। क्यों? नरक में क्या होता है? जैसे मैले कपड़ों की पिटाई होती है, क्यों होती है? वॉशिंग मशीन में डाला जाता है, वॉशिंग मशीन घुमा घुमा करके ऊपर नीचे आगे पीछे करके, और उसके जितने मैल होते हैं सबको निकाल के उसको स्वच्छ बना देती है। यही नरक में होता है। हम जितने दुष्कर्म संसार में करते हैं, उन सब दुष्कर्मों का परिणाम जो हम संसार में नहीं भोगते, उसको भोगने के लिए नरक जाना पड़ता है। वैसे तो संसार ऐसा है, एक बात और बोलते हैं आपको, जो व्यक्ति गलत करता है, सबको पता होता है कि मैंने गलती की है, लेकिन गलती का यदि उसके जीवन में दंड नहीं आया है तो उसको घबराना चाहिए, क्योंकि यहां नहीं आया तो नरक में आएगा। और जो व्यक्ति यहीं भोग लेता है ना, वो एक प्रकार से प्रसन्न हो सकता है, चलो यहीं हो गया, अब नरक तो नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए जो गलतियां करके, अपराध करके बड़े आनंद से एसी में बैठे हैं, तान दुपट्टा चकाचक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बोले हम हमारा कोई क्या बिगाड़ पाया। बोले भैया, यमराज ने सोचा संसार के डंडे से नहीं बेटा, यम डंडे से होगी तुम्हारी पिटाई। तो संसार में अगर तुम्हारे कर्म फल नहीं आए हैं तो नरक में आएंगे। अमूमन ऐसा होता है कि भगवत कृपा जिस पर होती है ना, उसको अपने किए हुए गलत परिणाम यहीं भोग लेने होते हैं, और ये अच्छा है कि यहीं भोग लो। भैया, गलती पर माताजी मार ले, ये अच्छा है, कहीं पिताजी के हाथ में बात आ गई तो बहुत पिटाई होगी। ऐसे ही गलती होने पर अपने मार ले, ये अच्छा है, क्योंकि समाज ने अगर मारा तो बहुत ज्यादा मारेंगे। ऐसी गलती होने पर यहीं कलयुग में ही सब कुछ निपट जाए, ये अच्छा है। यहां अगर आपकी गलती का परिणाम नहीं आया अभी तक, तुम भजन इसलिए करो कि हे नाथ, मैंने 10 साल पहले एक अपराध किया था, अभी तक उसका मुझे दंड मिला नहीं है, मुझे नरक में नहीं भोगना, यही भोगवा दीजिए, नरक नहीं जाना। क्योंकि नरक का तो फिर हाईटेक है काम, बहुत ज्यादा सहन नहीं कर पाएंगे हम लोग। जाते सीधे, ये सब कोई मनगढ़ंत बात नहीं है कि कढ़ाई में तला जाता, सब होता है। 28 प्रकार के नरक हैं। कितने प्रकार के? 28। कौन नरक जाता है? सुनो, या ऐसा कह दें कि नरक से कौन बचता है। दोनों बातें हैं, दोनों बातें सुनिएगा। पहले सुनो कि नरक जाने वाले के लक्षण क्या हैं, और दूसरा सुनना नरक से बचने वालों के लक्षण क्या है। इधर देखो सब लोग, ये 6 चिन्ह हम आपको बता रहे हैं। ये 6 चिन्ह भी उन लोगों के हैं जो भजन भी कर लेते हैं और पाप भी करते हैं। इनके अलावा भी चिन्ह होते हैं, लेकिन इन 6 को ही सुन लीजिए। पहला, अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा, अनकंट्रोल्ड क्रोध जो करता है, जिसके सामने पूरा परिवार, खानदान, पत्नी, बच्चे सब डरते हैं कि उनको ये बात पता नहीं चल जाए, क्यों? नहीं तो फिर कुछ तोड़ फोड़ मचाएंगे। भयंकर गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज करने लगते हैं, मार पिटाई तक उतर आते हैं, छोटी छोटी बातों पर लाल पड़ जाते हैं, और महाराज बिल उस समय बस पूछो मत क्या हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को विदाउट वीजा एंट्री मिलेगी नरक में। इमिग्रेशन भी नहीं होगा, चेकिंग भी नहीं होगी उसकी। और वो व्यक्ति अगर यहां बैठे हैं, और या उनके संपर्क वाले व्यक्ति यहां बैठे हैं, तो ये बात उनको बता दीजिएगा। भयंकर क्रोध करने वाला व्यक्ति, छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाने वाला व्यक्ति नरक जाएगा जाएगा जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि उसको तो क्रोध आता है, लेकिन वो कितनों के हृदय को विचलित कर देता है, कितनों के हृदय को ठेस पहुंचाता है। उन सब का अपराध उसको लगेगा, उसको नरक जाना पड़ेगा। अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा, क्रोध करने वाला व्यक्ति नरक नहीं जाएगा, भयंकर क्रोध करने वाला जाएगा। इसलिए कई बच्चे कल ही मां से कहने लगे, देखो मार रही हो आप, कल महाराज जी ने कहा था क्रोध करने वाले नरक जाते हैं।
कहीं कहीं क्रोध आवश्यक है, जैसे मां का पुत्र पर, पिता का संतान पर, घर के मुखिया का घर के जनों पर। उनको संभालने समझाने के लिए बोला जाए, थोड़ी बात संकेत में कह दी जाए, इतना क्रोध चलता है। पर क्रोध में कुछ भी कर देते हैं, सिरफिरे हो जाते हैं। ऐसे लोग नरक जाएंगे ही जाएंगे। अत्यंत कोप। दूसरा, कटुकाच वाणी। किसी से भी बोलते हैं तो बिना व्यंग के नहीं बोलते, ऐसा ही बोलेंगे कि सामने वाले को थोड़ा खराब लग ही जाए। कई लोग ऐसे होते हैं, हम जो होते मुंह पे बोल देते हैं, हम नहीं मन में नहीं रखते बातों को। ऐसे लोग नरक जाते हैं, जो होता है मुंह पे बोल देते। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, लेकिन कैसा सत्य बोलो? बोले प्रियम ब्रूयात, प्रिय सत्य बोलो। जो सामने वाले को कष्ट दे ऐसा प्रिय, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किसी बेचारे का ब्याह था, ब्याह में बहुत जोर की बारिश हो गई। अब उस समय परिवार, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ठीक है, अरे कोई बात नहीं, इंद्र भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसे लोग सांत्वना देते हैं। लेकिन उन्हीं में एक आया निकल के, सब चौपट कर दिया इंद्र देवता ने। मुहूर्त नहीं दिखवाया होगा तुमने, हमें तो लगता है कन्या उचित नहीं है तुम्हारे लिए, इसीलिए सब हो रहा है। अब तुम ब्याह तो हो गया, भाई भोगना तो पड़ेगा जीवन में। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कई माताओं को, कई दंपतियों को संतान नहीं होती, वर्षों निकल जाते हैं फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं होती, तो कई लोग उनके प्रति भी दुर्भाव, निश्चित ही कोई अपराध किया बैठा होगा, पूर्व जन्म का ऐसा होगा, ये किया होगा, इसलिए ऐसा हो रहा। ये सब नहीं। कड़वी वाणी बोल करके जो दूसरों के हृदय को दुखी कर देते हैं, उन्हें भी नरक जाना पड़ता है। आपको पता है कि वास्तविकता क्या है, फिर भी आप उससे ना बोलो। कटुकाच वाणी। तीसरा, दरिद्रताम च। मेहनत करने पर जो मिलता है उसमें संतुष्ट नहीं होते, सदैव असंतुष्टि बनी ही रहती है। उसके पास जो है ये मेरे पास क्यों नहीं है, इसको जो मिल गया ये मुझे क्यों नहीं मिला, इसको मुझसे बेहतर कैसे मिल गया, इसके पास ये कैसे आ गया। जो दूसरों की उपलब्धियों से सदा अपनी उपलब्धियों को कोसते रहते हैं, ऐसे लोगों को दरिद्र कहते हैं। और एक बात और सुन लो, ये आसन जो है ये दरिद्र आसन है। ऐसे बैठने वालों को दरिद्रता आ ही जाती है, सीधे बैठ जाओ। इसको दरिद्रासन बोलते हैं। ऐसे जो लोग ऐसे बहुत बैठते हैं, उनके अंदर असंतुष्टता होती ही है, वो असंतोषी रहते हैं जीवन भर। इसलिए इस आसन में नहीं बैठना चाहिए। हाथ पांव दर्द कर रहे तो इधर उधर हो लो, लेकिन इस आसन में मत बैठो। एक दो बैठे थे तो मैंने संकेत कर दिया है, ये दरिद्रासन। दरिद्रताम च, ऐसा नहीं है कि आप दरिद्र ही हो जाओगे, पर हां धीरे धीरे होने प्रारंभ हो जाओगे, धीरे धीरे लक्षण आने लगेंगे असंतुष्टि के। दरिद्रताम च, दरिद्र व्यक्ति नरक का कामी होता है, जो असंतुष्टि रहता है। पत्नी कितना भी अच्छा भोजन बना ले, लेकिन उसमें भी तुमने नमक ठीक से नहीं डाला, नींबू नहीं पड़ा इसमें, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं, वो कितना भी अच्छा श्रृंगार कर ले, फिर भी उसमें कोई ना कोई कमी ही निकाल। मतलब ये वो लोग हैं जो कभी संतुष्ट किसी चीज से होते नहीं। इनका काम एक ही है, कथा बहुत बढ़िया हुई, इतने लोग आए, हजारों लोग आए, महाराज जी ने बहुत बढ़िया कथा है सुनो, फिर भी उनको कुछ ना कुछ निकालना है उसमें। कथा तो बढ़िया हुई, महाराज जी के ऊपर केला के पत्ता नहीं टांगे आपने। कथा तो बहुत बढ़िया हुई, प्रसाद में थोड़ा टेस्ट नहीं था। कथा तो बहुत बढ़िया हुई, महाराज जी चुटकुल्ला नहीं बोलते कथा के बीच में। कथा तो बहुत बढ़िया हुई, ये नहीं था। ऐसे लोग जो असंतुष्ट ही रहते हैं, दरिद्र, इनको नरक जाना पड़ता है। क्यों? इनके लिए कुछ भी कर लीजिए, ये कभी प्रसन्न ही नहीं होते। तो कौन
कौन से चिन्ह है नरक जाने वालों के? अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, और चौथा आया स्वजनेषु वैरम, जो अपनों से बैर मानते हैं और परायों को ज्यादा अपना सगा मानते हैं, बाहर वालों को ज्यादा अपना हितैषी समझते हैं और अपनों को अपना शत्रु समझते हैं। ऐसे लोगों को भी नरक जाना पड़ता है। और अपनों में भी विशेष रूप से मां और पिता को अपना शत्रु मानते हैं, और जो 4 दिन का मित्र बना हुआ है उसके लिए सबको छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। स्वजनेषु वैरम। नीच प्रसंग, अगला लक्षण क्या है? जो नीच लोगों का संग करते हैं, मांस खुद नहीं खाते, मदिरा स्वयं नहीं पीते, पर स्त्री गमन स्वयं नहीं करते, पर पुरुष गमन स्वयं नहीं करते, लेकिन जो मांस भी खाता है, जो मदिरा भी पीता है, जो स्त्री गमन भी करता है, जो पुरुष गमन भी करती है, गलत गलत सारे काम करने वालों का संग करते हैं। मतलब हम नहीं करते, हमारा मित्र कभी कभी पी लेता है, हमारा मित्र खा लेता है, हमारा मित्र गलत काम कर लेता है, मैं नहीं करता, मैं परम शुद्ध हूं। वो तो जाएगा, आपको भी लेके जाएगा, आपको जाना पड़ेगा। आप नरक जाकर के यमराज जी से पूछोगे मैंने क्या किया, तो मुझे क्यों बुलाया? ठाकुर जी कहेंगे ये तेरा मित्र है ना, ये तेरा मित्र है ना? बोले हाँ है, तो मेरा ही मित्र। ये पीता पीता, तो ये खाता पीता था, मैं तो नहीं था ना, मुझे क्यों लिया है? बोले क्योंकि तू खाने पीने वाले का संग करता था इसलिए आया है। तूने ऐसे सुधारा क्यों नहीं? नीच प्रसंग, नीच लोगों का संग करने वालों को नरक जाना पड़ता है। कुलहीन सेवा, माता पिता को गलत व्यवहार करने वाले बालक की जो सेवा करता है, जो मदद करता है, सुन रहे हैं बात को? माता पिता के साथ गलत व्यवहार करने बालक की जो व्यक्ति सेवा करता है और मदद करता है, उसको भी नरक जाना पड़ता है। ये तो थोड़े बहुत सुधरे हुए चिन्ह हैं, इनके अलावा पाप की गणना तो है ही नहीं। कितने पाप हैं। कई बार कथा सुनने वालों में भी ये 6 लक्षण आ जाते हैं, इसलिए इन 6 लक्षणों को ही बताया गया है। कथा सुनने वाले में भी क्रोध होता है, कथा सुनने वाले में भी असंतुष्टि होती है, कथा सुनने वाले भी कई बार वाणी के उचित नहीं होते, कथा सुनने वाले कई बार नीच लोगों का संग भी करते हैं, कथा सुनने वाले कई बार कुलहीन लोगों की सहायता भी करते हैं। इसलिए ये 6 बातें ही क्यों बताई गई हैं? क्योंकि कथा सुनने वाले में भी कई बार ये 6 लक्षण होते हैं। इनके अलावा भी नरक जाने वालों के लक्षण हैं जो कथा में आते ही नहीं है, उनके तो बहुत ही लक्षण हैं। कृपया कर इन 6 से बचो। तो ये 6 लक्षण हैं, लेकिन नरक ना जाने वाले की स्थिति क्या है? सुनिएगा, जो 3 काम रोज करता है उसको नरक नहीं जाना पड़ता। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहे हैं पता है? यम उवाच, स्वयं यमराज कह रहे हैं। जब यमराज से यमदूतों ने ही पूछा कि किसको पकड़ के नरक में नहीं लाना है, कृपा कर हमें बताओ। यहाँ पे अजामिल उपाख्यान आया, अजामिल नाम के भक्त की कथा आती है, कथा सबने सुनी है, इसलिए हम केवल कह के आगे बढ़ रहे हैं। तो जब यमदूत उसको ले जाने लगे तो विष्णु दूतों ने आकर के रोक लिया और उसको लेके वैकुंठ चले गए। तब यमदूतों ने जाके यमराज जी से पूछा किसको पकड़ के नहीं लाना चाहिए, कृपा कर उसके बारे में हमें बताओ। तब यमराज जी कहते हैं जो 3 काम रोज करता है उसको पकड़ के यमलोक नहीं लाना। 3 काम क्या? जिसकी जीव भगवान का 3 बार स्मरण करती हो, सुबह उठते ही, दोपहर के मध्याह्न में और रात्रि में सोने से पहले। जिसकी जीव भगवान का नाम गाती हो, सुबह उठते ही कहता हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, श्री राधा रमण, श्री राधा वल्लभ, श्री कुंज बिहारी, श्री बांके बिहारी आदि आदि भगवान के सुंदर सुंदर, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इतने सारे नामों को सुबह उठते ही बोलता है।
मध्याह्न भोजन करने से पहले फिर पुनः भगवान को हे जय श्री जगन्नाथ, जय द्वारिकानाथ, जय बद्रीनाथ, जय रंगनाथ, जय श्रीनाथ, जय द्वारिकानाथ, जय गिरधरनाथ, सब ठाकुर जी के नाम को गाता है। मनी मन नहीं, बोलता है बाकायदा, सुबह, मध्याह्न और रात्रि सोने से पहले। जो 3 बार भगवान का नाम गाता है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, तीनों बार केवल नाम नहीं गाता, चित्त से याद भी करता है। वृंदावन के श्री कृष्ण कैसे हैं, द्वारिका के श्री कृष्ण कैसे हैं, जगन्नाथ श्री कृष्ण कैसे हैं, रंगनाथ श्री कृष्ण कैसे हैं, ये अपने चित्त से स्मरण भी करता है। मतलब पहली क्रिया भगवान का नाम गाता है, दूसरी क्रिया मन से स्मरण करते हुए गाता है, और तीसरी क्रिया कृष्णाय नो नमति यत्सिर एकदापि, और तीनों बार अपना सिर श्री कृष्ण के चरणों में झुकाता है, दंडवत करता है। ये 3-3 डोज जो सुबह दोपहर शाम लेता हो, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना 3 गोली है, सुबह लेनी है, दोपहर में, शाम को, ऐसी ये 3 डोज भगवान का नाम, चित्त से स्मरण और सिर झुका करके, जो 3 बार भगवान का स्मरण करता है, नाम गाता है, सिर झुकाता है, सुबह दोपहर शाम, उसको पकड़ करके नरक में नहीं लाना। बच गए आप सब लोग, खुश हो जाओ, अब तो निकल गए। क्योंकि अभी कथा में तो यही चल रहा है, सुबह उठती कथा का स्मरण, दोपहर में आती कथा में जाना है, रात में फिर कल का स्मरण, पूरे दिन भगवत स्मरण। जो स्थिति इस वक्त आपकी है कथा के काल में, यह स्थिति अगर 365 दिन बन गई तो नरक नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हो गए तो नरक जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार नरकों का वर्णन किया। तत्पश्चात वृत्रासुर भक्त की कथा आई, प्रहलाद जी का प्रसंग सुनाया गया, जहां हिरण्यकश्यप के क्रोध पर, हिरण्यकश्यप के दुर्व्यवहार से भगवान नृसिंह बनकर के आए और हिरण्यकश्यप का वध किया। तत्पश्चात आगे त्रिकूट पर्वत पर श्री गजेंद्र रहते थे, जिन्होंने गजेंद्र मोक्ष स्तुति गाकर के भगवान को प्रसन्न किया। बलि के यहाँ भगवान वामन बनकर के गए और 3 पग में पूरा तीनों लोक नाप करके बलि पर अनुग्रह किया।